तो दोस्तों, आज मैं एक तमिल लैंग्वेज हॉरर मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पेची है। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो तमिलनाडु के अरणमनाई कादू कोलीमलाई जंगल में कैंप फायर कर रहे हैं। लड़के का नाम राम है जो लकड़ियां लाने के लिए थोड़ा दूर जाता है। बीच रास्ते में उसे एक त्रिशूल दिखाई देता है। वह इसे साइड में रखकर कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काटने लगता है। पेड़ काटते समय वह तने के अंदर से एक कील निकालता है और अचानक उसे झटका लगता है। तभी वह देखता है कि पेड़ के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। वह चीज एक काली गुड़िया होती है जो बेहद डरावनी लगती है। जैसे ही वह गुड़िया को हाथ में लेता है, एक अनजान शक्ति उसके सामने आ जाती है। डर के मारे वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज दबा दी जाती है। अगले ही पल वह शक्ति उस पर हमला करके उसे मार देती है। अब सवाल आता है कि राम की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई? उसने हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब वह राम को काफी देर से गायब पाती है तो उसे खोजने जाती है। वहीं कहानी आगे बढ़ती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और हम दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं। चरण, मीना, जेरी, सेतु और चारू। चरण और मीना कपल हैं। ये सभी मिलकर उसी शुरुआत वाले जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बना रहे थे। हालांकि इस जंगल के अंदर ट्रैकिंग करना अलाउड नहीं था, यानी कि शुरुआत वाले कपल भी यहाँ पर इलीगल तरीके से ही आए होंगे। और पहले ये गवर्नमेंट कॉफी प्लांटेशन हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन से इसको बैन कर दिया गया। इसलिए चरण ने अशोक नाम के एक आदमी से कांटेक्ट किया था, जिसने कि अपने कनेक्शंस की मदद से अपने अंडर काम कर रहे मारी नाम के एक आदमी को चरण और उसके ग्रुप को जंगल में ट्रैकिंग करवाने का काम दिया था। और मारी वहाँ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उस जंगल का गार्ड था, साथ ही साथ वो पार्ट टाइम गाइड भी था, तो वो उनका गाइड भी बन जाता है। अब अगली सुबह सभी दोस्त मिलकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं और मारी भी इनके साथ गाड़ी में ही था कि तभी बीच रास्ते में जब इनकी कार मारी के घर के यहाँ से गुजर रही थी, तभी मारी की बेटी कार को बीच में रोककर अपने फादर के गले में एक ताबीज पहना देती है और उनसे कहती है कि पापा, इस ताबीज को कभी मत निकालिएगा। और वो हमेशा ही इस ताबीज को पहनकर जाया करता था, लेकिन आज वो भूल गया। लेकिन थैंकफुली उसकी बेटी ने उसको ये ताबीज दे दिया था, जो कि काफी खास है। अब आगे ये जंगल के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से गाड़ी और आगे नहीं जा सकती थी, जिसका रीजन ये होता है कि वहाँ पर एक चेक पोस्ट होता है, जिसके दूरी पर चलने के बाद जब जंगल शुरू होने वाला होता है, तभी मारी सभी से ये कहता है कि अगर आपको जिस किसी को भी कॉल करके कुछ बताना है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। जिस पर मीना उसको ये पूछती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तब क्या होगा? क्या तुम्हारे पास कोई वॉकी टॉकी वगैरह नहीं है? जिसके जवाब में मारी कहता है कि हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है, और अगर आप लोग मेरी बात मानते रहेंगे तब आप किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। तभी एक गाड़ी आकर रुक जाती है, उसमें मारी का दोस्त होता है। आप लोग इस आदमी को याद रखना। अब आगे कुछ देर चलने के बाद इनको एक जगह पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मीना और चारू उसमें जाकर एंजॉय करने लगते हैं। इस दौरान वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, जिस पर मारी उन्हें वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है। अब इस चीज का वो ये कारण देता है कि यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं और वैसे भी इतना शोर मचाना ठीक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन मीना मारी के ऊपर अंदर अंदर गुस्सा हो रही थी। खैर, कुछ ही देर के बाद में ये अचानक से एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था, और वहां पर ढेरों घंटियां बंधी हुई थी, जिनको सेतु हाथ लगा देता है और अगले ही पल वो घंटियां पुरानी होने की वजह से गिर जाती है, क्योंकि जिस रस्सी पर उस घंटी को बांधा गया था वह रस्सी बिल्कुल गल चुकी थी। अब मारी ये सब देखता है और ये कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक जगह है, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है। अब ये बात सुनकर तो मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो मारी से कहती है कि क्या तुमने हमें बच्चा समझा हुआ है और तुम हम सभी को हर जगह जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? जिस पर बाकी सभी मीना की बातों से एग्री करते हैं, लेकिन मारी के बार बार कहने पर भी चारों एक जगह पर जाते हैं और उसी के पीछे चारू वो सबसे अलग दूसरे रास्ते पर जाने लगती है, जो रास्ता एक पहाड़ी के पास जाकर खत्म होता है। इस तरह से वो छोटी के पास आ गई थी, जहाँ पर अगले ही पल उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर कुछ होता, मारी पीछे से आकर चारू को पकड़ लेता है और चारू इस सोच में पड़ जाती है कि जब वहाँ पर कोई भी नहीं था तो किसने उसे पीछे से धक्का दिया होगा। हालांकि वो जल्दी ही इस बात को भूल जाती है जब उसके दोस्त उसके साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं। इसी बीच चरण और मीना दोनों एक साथ बैठे हुए थे और जेरी अचानक से आकर
उनकी फोटो लेने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों ही वहाँ से उठकर भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जेरी को पहले ये बात समझ में नहीं आती कि सभी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन बाद में वो मीना को एक पेड़ के पास देख लेता है और वो उससे कहता है कि तुम पेड़ से बाहर आओ, वहाँ से तुम्हारी अच्छी फोटो आएगी। जेरी के इतना कहते ही पेड़ के पास से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसको अचानक से देखकर उसे झटका लगता है और तभी कोई हाथ नीचे से जेरी का पैर खींचता है, जिससे कि वो अपनी जगह पर गिर जाता है और इससे वो बहुत ज्यादा डर गया था। तभी हम देख पाते हैं कि उसके पैर पर किसी के उंगलियों के निशान भी आ गए थे, यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बिल्कुल सच था। जेरी की इस हालत को देखकर उसके दोस्त सामने आकर उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कोई है, और इस बात को लेकर वो इतना सीरियस हो गया था कि वो अपने ट्रैक को कैंसिल करके वहाँ से चले जाने की बातें करने लगता है। जब ये बात सेतु सुनता है तो वो उस पर गुस्सा होकर ये कहता है कि तुम तो हो ही डरपोक, चले जाओ यहाँ से। और उस वक्त चारू भी सेतु का ही साथ दे रही थी, जिस वजह से जेरी गुस्से में दोनों से ये कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम दोनों बस जंगल के अंदर जाकर दिखाओ और जिस जगह पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा है वहाँ से वापस आकर दिखाओ। अब ये सब बातें मारी भी सुन रहा था, लेकिन उस वक्त उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता, जिसके बाद सेतु और चारू जेरी के चैलेंज को सीरियसली ले लेते हैं और एक बड़े से रेड रिबन को अपने साथ लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो उस वक्त जिस जगह के पास से गुजर रहे थे वहाँ पर उस रिबन को बांध रहे थे ताकि वो रास्ता न भटक जाए। जिसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वो चले जाते हैं और वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनको एक पुराना घर नजर आता है। इस दौरान हम एज एन ऑडियंस ये गौर कर पाते हैं कि इनके ऊपर कोई नजर रख रहा था। फिर ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें वही श्रापित गुड़िया मिलती है, पर जैसे ही ये दोनों उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगते हैं तो चारू जोर से हंसने लगती है और सेतु भी सामने आकर हंसने लगता है। मारी चरण दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों प्रैंक कर रहे थे और इससे उन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है। मारी फिर गुस्से में वापस बेस कैंप पर आने लगता है, जिसके पीछे चरण भी आ रहा था, और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि सेतु और चारू तो पहले से ही बेस कैंप पर थे और चारू डर से कांप रही थी, जिसको देखकर अचानक उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि फिर वो दोनों कौन थे जिन्होंने इनके साथ प्रैंक किया था। जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने पर चरण को चारू और सेतु, जो कि उसी चुड़ैल के छलावे थे, वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाते हैं, यानी कि ये चुड़ैल उनके साथ खेल रही थी। अब ये चीजें मारी भी गौर करता है और वो सभी को बताता है कि वो वापस लौट चुकी है, यानी कि पेची, यानी कि वो चुड़ैल। मारी पेची की कहानी बताने लगता है, जो कि उनके ही गांव की एक औरत हुआ करती थी जिसने कि केरल से काला जादू सीखा था। कुछ ही पलों में अपनी शक्तियों की हेल्प से कई सारे लोगों को खत्म कर दिया। जब ये बात गांव वालों ने एक साधु को बताई तो उन्होंने बताया कि वो शैतान की पूजा करती है और खासकर कि वो एक रिचुअल कर रही है जिसके अंदर इंसानों की बलि दी जाती है और इससे अमर होने का वरदान मिलता है। पेची को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको कैद जरूर किया जा सकता है। जिसके बाद साधु की कही बातों को मानकर गांव वालों ने दूसरी बार पेची पर हमला किया, जिसके अंदर उसका शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा को उसी भयानक गुड़िया के अंदर कैद करके एक पेड़ पर लटका दिया गया, जिसे स्टार्टिंग में उस लड़के ने पेड़ से गिरा दिया था और पेची आजाद हो गई थी। उन्होंने पेची के शरीर को वही नजदीक में दफना दिया था, जिस वजह से पेची जंगल के बाहर किसी को कुछ नहीं कर सकती। उसका एक इलाका बंद गया था और इसलिए वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाला बोर्ड भी लगा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई भी उसके अंदर ना जा पाए। जो घंटियां थी शायद से वो पेची को रोकने के लिए थी, उसकी शक्तियों को रोकने के लिए, लेकिन वो तो टूटकर बिखर गई थी। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो कॉफी प्लांटेशन थी उसको भी इसलिए ही बंद कर दिया गया था। अब आपको समझ में आया होगा कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ था। उनको पेची ने मार दिया था, लेकिन अब ये काफी अंदर आ गए थे और चारू और सीतू तो पेची के घर के अंदर भी चले गए थे। अब ये कहानी सुनकर सभी डर जाते हैं और उसी वक्त जंगल से निकलने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद सभी अपने सामानों को पैक कर रहे थे कि तभी जेरी को पता चलता है कि उसका कैमरा गुम चुका है। इसलिए वो वहाँ से जंगल की तरफ कैमरा ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसके लिए वो काफी कीमती था। मारी उसे 1000 बार रोकता है, लेकिन वो नहीं सुनता। जिसके बाद मारी भी उसके पीछे जाने लगता है। कुछ ही दूरी पर जाकर जेरी को उसका कैमरा मिल जाता है, जिसको लेकर वो वापस लौटने लगता है। पर तभी वो अपने पीछे 2 मारी को देखता है, एक जो कि उसके करीब था और एक उससे दूर था। यह देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसके पास वाला मारी छलावा होगा और इसीलिए
वो उसे धक्का देकर वहाँ से दूर भागने लगता है, जबकि वही असली मारी था जिसे उसने धक्का दिया, और जो दूरी पर था वो पेची का छलावा था। अब आगे वो डर से भागते हुए उसी घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अगले ही पल पेची आकर उसे मार डालती है। मारी, जो कि जेरी के साथ गया था, अकेला ही लौटता है। इसे सेतु और मीना को लगने लगता है कि मारी ने ही जेरी को मार दिया होगा और ये सब भी मारी ही कर रहा है, यानी कि वो पेची वाली बात पर इतना यकीन नहीं कर रहे थे, जिससे सेतु मारी पर गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ चारू भी कहीं चली जाती है, जिसे ढूंढते हुए चरण और मीना उसके पीछे जाते हैं। इस बीच मारी काफी दूर भाग जाता है और उसकी जगह एक छलावा मारी बनकर इन तीनों को पेची के घर के पास ले जाने लगता है। इस चीज को सेतु समझ जाता है और वो चरण और मीना को जाने से रोकता है। तब हमें दूसरी तरफ असली मारी को दिखाया जाता है, जिस पर पेची हमला करने आती है, लेकिन वो किसी कारण से बीच में ही रुक जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे कि मारी बच जाता है। लेकिन यह कैसे हुआ? मारी ने जो ताबीज पहना था, जो उसकी बेटी ने उसे दिया था, उसी वजह से पेची उसे मार नहीं पाई। आगे हम नोटिस करते हैं कि मीना गायब हो गई है, जिसे चरण और सेतु ढूंढने लगते हैं। तब वो उन्हें पेची के घर में नजर आती है, जिसे देखकर सेतु वहाँ से भाग जाता है। चरण मीना को लेने जाता है। तभी हम सेतु को देखते हैं, जिसे भागते हुए जेरी घायल हालत में नजर आता है। उसकी वो मदद करने जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो जेरी नहीं बल्कि वही चुड़ैल पेची है। अगले ही पल वो भी पेची का शिकार बन जाता है। वहीं चरण और मीना पेची के घर से दूर जा रहे थे, तभी उनके सामने मारी आ जाता है। वो उनसे कहता है कि हमें जंगल से बाहर जाना होगा, तभी हम पेची से बच सकते हैं। इस पर मीना चरण से कहती है कि इसकी बात का विश्वास मत करना, ये भी छलावा हो सकता है। मारी कहता है कि मैं कोई छलावा नहीं हूँ और ये ताबीज उसका सबूत है। यह वही ताबीज है जिसे साधु जी ने मेरे पूर्वजों को दिया था और इसी वजह से उनके पूर्वज पेची के शरीर को नष्ट कर पाए थे, क्योंकि पेची बहुत ताकतवर थी और उसे मारना नामुमकिन था। इसलिए इस ताबीज पर उसकी शक्तियों का इतना असर नहीं होता। लेकिन ये सुनने के बाद भी मीना उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, पर चरण के कहने पर वो मान जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मारी के हाथ को पकड़ लेते हैं, ताकि वो ताबीज उनको भी प्रोटेक्ट कर पाए, और वो जंगल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर भागने लगते हैं। जैसे ही वो उस एरिया के बाहर आने वाले होते हैं, मीना का हाथ छूट जाता है और पेची एक ही पल में उसे वहाँ से लेकर चली जाती है, जिससे चरण बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो मीना को ढूंढने के लिए वापस जाने लगता है। मारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और फिर से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला जाता है। अब उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि उसका फैसला कितना गलत था, क्योंकि अंदर उसे मीना नहीं मिलती और अपने दोस्तों के डरावने छलावे उसे डरा रहे थे, उसे मॉक कर रहे थे। जिसके बाद पेची उसे मारने आती है, लेकिन वो उसके करीब आते ही वहाँ से अचानक गायब हो जाती है और चरण बच जाता है। तभी चरण अपने हाथ में मारी का वो ताबीज देखता है, जो कि उसके हाथों में तब आ गया था जब मारी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब चरण फिर जंगल से बाहर आने लगता है, जिस दौरान बीच में उसे मारी का मृत शरीर नजर आता है, जिसे पेची ने मारा होगा, क्योंकि उसके पास ताबीज नहीं था। लेकिन हमको एक बात अजीब लगती है कि पेची तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर नहीं आ सकती थी, तो यहाँ पर उसने उसे आकर मार कैसे दिया? खैर, चरण फिर जंगल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे मारी के उसी दोस्त की कार आते हुए दिखाई देती है, जिसके बारे में मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। और जब वो उसे रुकवाता है तो उसके अंदर शॉकिंगली मीना भी होती है, लेकिन तभी वो आदमी चरण को पंच मारकर बेहोश कर देता है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। और जैसे ही फिर चरण की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को पेची के घर में बंधा पाता है, जहाँ पर उसके सामने वो आदमी और मीना खड़े हुए थे। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, और तब हमको पता चलता है कि मीना अब तक किसी भी चीज को लेकर शॉक्ड क्यों नहीं हो रही थी, या फिर वो बार बार मारी के ऊपर गुस्सा क्यों करती थी। तो असल में मीना कोई और नहीं बल्कि पेची की ही वंशज है और उसकी उत्तराधिकारी आने वाले समय में वही होने वाली है, यानी कि वो भी इसी खतरनाक तरीके का ब्लैक मैजिक करेगी। और जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की की वजह से पेची आजाद हुई थी, यानी कि पेची को जो चाहिए वो पाने के लिए उन्हें शैतान को अभी भी 13 और सेक्रीफाइस करने होंगे, यानी कि पेची के खत्म होने से पहले केवल 13 और सेक्रीफाइस बचे हुए थे। जैसा कि उस साधु जी ने बताया था कि अगर पेची ने और भी ज्यादा लोगों का सेक्रीफाइस दिया तो वो अमर हो जाएगी। अब देखो,
इन 13 में से 2 लोग तो पहले ही खत्म हो गए, यानी कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड, यानी कि वही स्टार्टिंग वाला कपल। अब यहाँ पर केवल 11 बचे हुए थे सेक्रीफाइस के लिए। अब वावे सी बात है कि पेची वाले इलाके में कोई भी खुद से तो जाएगा नहीं। सरकार और बाकी सब ने वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा दिया था। तो अब मीना की दादी ने मीना को ये काम दिया था कि पेची के पास उसे ही लोगों को लेकर जाना होगा। अब सबसे अजीब बात ये थी कि जो पेची की शक्ति थी वो उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही सीमित थी, लेकिन मारी को उसके बाहर मारा गया था। तो मारी को पेची नहीं बल्कि मीना ने खुद चाकू की मदद से मारा था। साथ ही मारी जान गया था कि मीना को बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि वो इन लोगों को खतरे वाली जगह से दूर रखना चाहता था, जबकि मीना का तो मकसद था कि वो लोग उस जगह पर जाएं। साथ ही आपने ये भी गौर किया होगा कि मीना कई बार मुसीबत में फंस रही थी, लेकिन एक बार भी पेची ने उसे नहीं मारा। और इसके अंदर मारी का फ्रेंड भी मीना का साथ दे रहा था, जो कि असल में उसका फ्रेंड नहीं था बल्कि उसके फ्रेंड होने का नाटक कर रहा था, यानी कि वो पेची का फॉलोवर है और वो मीना की दादी को मीना के साथ स्टार्टिंग से उन सबको जानता था। अब सच सामने आने के बाद मीना और वो आदमी चरण को उसी घर में बंदा छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद पेची उसके सामने आती है और चरण की चीख के साथ उसका भी खात्मा हो जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको बताया जाता है कि 13 सेक्रीफाइस में 7 तो हो चुके हैं और अब 6 बाकी हैं, यानी कि इस मूवी का सीक्वल आना तो बिल्कुल पॉसिबल है और आएगा भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिट हुई है।